जीटीएल इंफ्रा को डिस्कस करेंगे और जीटीएल इंफ्रा का काम को देख लेते हैं भाई। ये वो टावर वगैरह और ये टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट इस सेक्टर में काम करते हैं जीटीएल इंफ्रा वाले। और इसको मैं इसलिए लेके आया हूँ कि भाई आपको एक एग्जांपल देना था पेनी स्टॉक का, जिसमें पंप एंड डंप हुआ हो। और आपको पता है टाइम टू टाइम मैं आपको लर्निंग्स भी लेके आता रहता हूँ बीच बीच में। ये ज़रूरी नहीं है मार्केट से कितना पैसा कमाया कितना गया। लर्निंग भी ज़रूरी है। लर्निंग आप समय समय पर सीखते रहेंगे तो कभी भी मार्केट में धोखा नहीं खाएंगे। और सेम ये भी भाई पेनी स्टॉक है और कोई इसके फंडामेंटल कोई ज़्यादा खास नहीं है, कुछ नहीं ज़्यादा। लेकिन फिर भी स्टॉक को आप देखेंगे पंप किया गया। स्टॉक को आप देखेंगे कोई ज़्यादा नहीं था, ये लेके गए 5 रुपए के आसपास। कहाँ से ऐसे 50 पैसे के आसपास का ये स्टॉक था, तो कितना हो गया भाई, 10 गुने से भी ज़्यादा हो गया भाई, 20 गुना हो गया लगभग लगभग। और विद इन कुछ ही दिनों में आप देखोगे तो इस तरीके से पंप किया और उसके बाद लगातार यहाँ पर माल निकाल दिया जो भी ऑपरेटर थे इसमें उन्होंने। और उसके बाद से लोअर सर्किट लग रहे हैं। और अब भाई रिटेल इन्वेस्टर जो फंस गए थे, जिन्होंने ऊपर के प्राइस में ख़रीदा था, जो जब ये सर्किट लगते जा रहे थे तब यहाँ पर भाई लोग इसमें इन्वेस्टेड होते जा रहे थे, क्योंकि उन्हें फिर ऐसा लगने लगा था शायद ये भाई 10 रुपये चला जाएगा, शायद ये 20 रुपये चला जाएगा। क्योंकि बीच बीच में रूमर्स ये भी थे कि भाई ये भाई 5G टेक्नोलॉजी के टावर्स वगैरह लगा रहे हैं और ये भी हैं। तो ऐसी न्यूज़ें तो भाई ऑपरेटर डलवाते ही हैं कि जिससे कि भाई स्टॉक में ऐसी न्यूज़ नहीं डलवाएंगे तो भाई बंदे फंसेंगे कैसे कैसे भाई स्टॉक को ख़रीदेंगे। तो बीच बीच में ऐसी पॉजिटिव खबरें स्टॉक में लाई जाती हैं ऑपरेटर के द्वारा। और जब भाई माल बेचना होता है तो कोई रूमर्स निकाल देते हैं स्टॉक में, उसके बाद माल बेच के निकल जाते हैं। तो ये पंप एंड डंप की एक और स्टॉक था, मैंने आपको पहले बताया था, ऑर्चिड फार्मा। तो ऑर्चिड फार्मा तो मैं तो भाई कहूँगा अवॉइड करें इस टाइप के स्टॉक को जो लगते हैं भाई अपर सर्किट लोअर सर्किट। मैं हमेशा बताते ही रहता हूँ आपको। पेनी स्टॉक में भी करना है तो जिसके थोड़े से फंडामेंटल अच्छे हैं उस पेनी स्टॉक में कर सकते हैं। जैसे ट्राइडेंट मुझे बढ़िया दिखता है, यस बैंक भी ठीक दिखता है। ऑल दो यस बैंक मतलब अगर देखोगे पता नहीं उस पर जाए सनी की नज़र लग गई है, तो वो तो भाई वहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहा है। 12-11 रुपए के पता नहीं क्या हो रखा है उसको तो। पर फंडामेंटली देखोगे तो ठीक है। और आइडिया भी कोई ख़ास नहीं है फंडामेंटल उसके। आइडिया तो कभी भी वही डूब सकता है, तो उसको भी मुझे ठीक नहीं दिखता है। तो जो जिसके थोड़े फंडामेंटल भी ठीक हो तो ऐसे पेनी स्टॉक में आप कर सकते हैं। TTML एक हो गया, वो भी थोड़ा ठीक दिखता है मुझे। फंडामेंटल के अगर देखोगे तो इसके कंपैरिजन में और जो भी है पेनी उनके कंपैरिजन में थोड़े ठीक दिखते हैं मुझे। तो ये तो हो गई बात पेनी स्टॉक में। अब पर्सनली अब इसमें बात कर लेते हैं भाई जो इसमें फंसे हुए हैं, जिन्होंने ख़रीद रखा है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं भाई क्या करना है क्या नहीं करना। तो भाई देखो, हो सकता है अगेन, ये नहीं है कि पेनी स्टॉक में कभी भी अपर सर्किट नहीं लगेगा। अगेन इसमें ऑपरेटर घुस सकता है। अब बिल्कुल वो उस लेवल के आसपास आ गया है जिसमें ऑपरेटर घुस सकता है। तो अगर आपने ऊपर कहीं प्राइस में ख़रीदा था और भाई आप निकल नहीं पाए थे, तो मुझे लगता है ऑपरेटर जल्दी इसमें घुसेगा, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगी उसके बाद ऑपरेटर घुसेगा, फिर इसमें अपर सर्किट लगेंगे। और जब अपर सर्किट लगने लगे और भाई जब आप प्रॉफिट में आ जाएं तब इससे निकल लेना, निकल के कहीं अच्छे स्टॉक्स में लगा लेना, ब्लू चिप मल्टीबैगर में। ऐसा आपको लगता होगा कि ये 1 रुपये का स्टॉक है तो ये बहुत ज़्यादा रिटर्न दे देगा, और अगर मैं ब्लू चिप मल्टीबैगर खरीदूंगा तो वो इससे कम रिटर्न देगा। तो ये ऐसे केवल आपको लग रहा है। अगर आप ग्राउंड में देखोगे तो वो बढ़िया वहाँ कंसिस्टेंट रिटर्न मिलेंगे और इससे ज़्यादा मिल जाएंगे, और रिस्क भी बहुत कम होगा। आप उठा के देखिए अभी लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स की देख लीजिए, काफ़ी बढ़िया स्टॉक था। दीपक नाइट्राइट, हैप्पीएस्ट माइंड, मतलब दुनिया भर के रूट मोबाइल, डिक्सन टेक्नोलॉजी, बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो भाई बढ़िया परफॉर्मेंस जिन्होंने दी है। स्टॉक भी अच्छे हैं, फंडामेंटली भी अच्छे हैं, और मतलब रिस्क भी कम है। तो बहुत ही अच्छे अच्छे स्टॉक पड़े हुए हैं। बस आपको क्या करना है, आपको भाई नज़रें रखनी है, जब वो आते हैं नीचे अच्छे बाइंग प्राइस के आसपास वहाँ ख़रीदना है। और उसके बाद भाई चाहे तो आप उसको पोर्टफोलियो में रख सकते हो, और चाहे भाई आप उनमें प्रॉफिट बुक कर सकते हो अपना टाइम टू टाइम। और मल्टी फोल्ड रिटर्न दिए उन स्टॉक्स ने भी, और ऐसा नहीं है कि वो 1 रुपये के स्टॉक थे। तो इस तरीके से भाई आप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप अच्छे स्टॉक में करना चाहें तो अच्छे स्टॉक में, और इस तरीके के स्टॉक में करना है तो आपको भाई उतना ही पैसा लगाना है जितना डूबने का डर ना हो कि भाई मैंने अपनी कैपिटल का 2% 5% इतना लगा दिया, अब चाहे जीरो हो जाए चाहे भाई यहाँ से हो जाए मल्टीफोल्ड, तो भाई आप कर सकते हो। आप खतरों खिलाड़ी हो, रिस्क से इश्क से रिस्क है, जो भी है वट एवर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने बता दिया दोनों सिनेरियो।
कि भाई कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो अपर सर्किट लगेंगे, तब भाई आप निकल लेना, लेकिन निकलना ज़रूर है, इसमें बैठे नहीं रहना है कि बस इंतज़ार कर रहे हैं। और इस सेक्टर में अगर भाई आप किसी अच्छे स्टॉक में जाना चाहते हैं तो HFCL है एक, बढ़िया दिखता है मुझे। HFCL हमने डिस्कस भी कई बार किया था, 70 रुपये के आसपास डिस्कस किया था, वो नीचे गया भी था, फिर भी मैंने कहा था बढ़िया स्टॉक है, ऊपर आ जाएगा, अभी वो ऊपर 70 से ऊपर ही आ गया। दूसरे बाइंग लेवल पे हमने डिस्कस किया था कि नीचे सपोर्ट पे और ऐड करेंगे, लेकिन गया नहीं था वहाँ, उससे पहले रिकवरी दिखा दी थी। और इसके अलावा हम कौन सा है, एक इंडस टावर, ठीक है इंडस टावर भी, टावर में ही जाओगे तो इंडस टावर लीडर है, वहाँ जा सकते हो 5G के उसमें तो। इंडस टावर भी ठीक ठाक चल रहा है, 215 10 के आसपास, वहाँ पे भी उसे भी कंसीडर किया जा सकता है। तो वहाँ अगर कर सकते हैं, अगर आपको पसंद है इसी सेक्टर में तो। और इसके अलावा भाई वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और क्या करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। बाकी देखो जो भी डिसीजन लेना है आपका खुद का, अपनी मर्ज़ी से लेना है, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ सकते हैं आप। और बाकी जय हिंद दोस्तों।